देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सुपर पावर भी अपनी ही बनाई नीतियों के बोझ तले गिर पड़ती है। और वॉशिंगटन डीसी में हुए इस ताजा घटना ने, इस पूरे उदाहरण ने कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है कि आज हम इस टॉपिक को उठाएं और आपसे चर्चा करें। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में हुए अभी ताजा घटनाक्रम जिसकी मैंने बात की है, डीसी में हुई ताजा शूट आउट ने ठीक यही साबित किया जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि अमेरिकी मीडिया इसे एक मुस्लिम हमलावर की कहानी बनाकर पेश कर रही है। लेकिन असल सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी, राजनीतिक और अमेरिकी विदेश नीति की पुरानी गलतियों से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। सवाल ये नहीं है कि हमलावर कौन था, सवाल ये है कि उसे इस रास्ते पर किसने धकेला। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। वापस चर्चा पर लौटते हैं। अमेरिका में जिस अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मुस्लिम पेश कर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वो कोई कट्टरपंथी, कोई आतंकवादी या कोई अचानक उभर आया हमलावर नहीं था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही व्यक्ति है जिसने 2021 तक अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अमेरिकी सैनिकों की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से और अमेरिकी एजेंडे की तरफ से लड़ाई लड़ी। ये वही दौर था जब वॉशिंगटन तालिबान को दुनिया का सबसे बड़ा खतरा बताता था, मानता था कि अफगान नागरिकों को अपने साथ खड़े होने के लिए अमेरिका की तरफ से किया जाता था और उसके बदले में एसआईवी देने का जो वादा है वो किया गया था, ताकि जो उनकी सुरक्षा है, जो उनकी वापसी के बाद इन्हें जान का खतरा ना हो, ये यहाँ पर दावा किया गया था इसके तहत। लेकिन जैसे ही वॉशिंगटन ने 2021 में अपनी फौज वापस बुला ली, इन वादों की भी लाशें वहीं छोड़ दी जो वादे किए गए थे। हजारों अफगान इंटरप्रेटर और साथ ही गाइड ड्राइवर, सपोर्ट स्टाफ अमेरिका पर भरोसा करके चले थे, लेकिन एक एक करके उनके वीजा अटकने लगे, रिन्यूअल रोके जाने लगे और फिर कई लोगों को अफगानिस्तान वापस भेजने की तैयारी शुरू हो गई, जहां उनके लिए तालिबान का इंतजार था और उसके साथ मृत्यु दंड का डर भी, जो कि जान का खतरा ना हो, एसआईवी के जरिए वो दावा किया गया था। वॉशिंगटन डीसी में हुए इस हमले की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पकड़े गए अफगानी ने अपना वीजा रिन्यूअल दाखिल किया था। उसे भरोसा था कि जिसने 20 साल तक अफगानिस्तान में खून बहाया, उसे धोखा नहीं दिया जाएगा, उसे धोखा नहीं मिलेगा। लेकिन जब रिन्यूअल जो है नहीं हुआ और डिपोर्टेशन की तैयारी सामने आई, तो उसका पूरा सिस्टम ढह गया, उसकी पूरी उम्मीदें टूट गई। उसकी इसी उम्मीद के टूटने की वजह से ये तस्वीर उभर कर सामने आई, जिसे अब कुछ और ही नैरेटिव बनाकर गढ़कर पेश किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह है कि जब ये दावा किया गया था, वादा किया गया था, रिन्यूअल कराया जाएगा, लेकिन डिपोर्टेशन की तैयारी उसके बदले में, इसी घबराहट और टूटन में उसने गोलीबारी की, जिसमें 2 नेशनल गार्ड गंभीर रूप से घायल हुए। दोस्तों, जिसके बाद इस शूटआउट को एक मुसलमान थ्योरी देकर नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब अमेरिकी मीडिया इसे एक मुस्लिम हमलावर बनाकर कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं इसके तहत, क्योंकि ये नैरेटिव बिकता है, बहस बनती है और राजनीतिक ध्रुवीकरण, वो तो आप जानते हैं कि वो तेज होता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता दोस्तों, ये नहीं बताया जाता कि ये वही आदमी था जिसे अमेरिका ने ट्रेन किया, इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया, यूज एंड थ्रो। ये नहीं बताया जाता कि बाइडेन प्रशासन के वीजा बैकलॉग के कारण हजारों अफगान एसआईवी होल्डर सालों से अनिश्चितता में लटके हुए हैं। और ये भी नहीं बताया जाता
ये भी नहीं बताया जाता कि अमेरिकी विदेश नीति की विफलताओं का सबसे बड़ा बोझ वही लोग उठाते हैं जिन्हें पहले हीरो कहा जाता है और फिर बाद में खतरा, जैसा कि इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। असल में ये गोलीबारी एक व्यक्ति का अपराध नहीं है दोस्तों, अमेरिका की 2 दशक पुरानी गलत नीतियों का परिणाम है। एक ऐसी शक्ति जिसने पहले तालिबान को हराने के लिए अफगानों का इस्तेमाल किया और फिर वही तालिबान वापस आते ही उनसे नाता तोड़ लिया। अमेरिका जिस खरपतवार को खुद सींचता रहा, आज वही उसके आंगन में उग आई है। तो अब डर क्या? और ये कोई नई बात नहीं है। अल-कायदा से लेकर आईसिस तक, अब अफगान वेटरन्स तक अमेरिका अपनी ही बनाई आग में बार बार जलता रहा है, क्योंकि कहा जाता है ना कि जो बोगे वही काटोगे। कहानी का सबसे कटु सच यही है कि ये केवल एक शूट आउट नहीं है, बल्कि एक सुपर पावर की नैतिक और राजनीतिक विफलता का आईना भी है दोस्तों। और जब तक अमेरिका अपनी विदेश नीति को उपयोग करो और छोड़ दो, इस वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकलता, उसको नहीं छोड़ता, तब तक ऐसी घटनाएं ना रुकेंगी ना कम होंगी, बस उनके नाम और चेहरे बदलते रहेंगे दोस्तों ये घटना हमें याद दिलाती है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार भी तब कमजोर पड़ जाती है जब वो इंसानियत के बुनियादी वादे निभाने में नाकाम हो जाए। तो आप तय कीजिए दोस्तों कि इस सच्चाई को आप किस तरह से देखते हैं, जो आप तक आने ही नहीं दी। अब इस सच्चाई को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चर्चा आपको साथ ही कैसी लगी ये भी बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।